ये कहानी है तीन जिगरी दोस्तों मोहित, बिट्टू और संजय की, जो अपना बड़ा सपना पूरा करने के लिए शिमला जैसे शहर में नौकरी की तलाश में आए थे। बचपन के ये दोस्त एक छोटे से गांव से आए थे और उन्हें लगा था कि जैसे ही वे इस बड़े शहर में कदम रखेंगे उनका मुकाम उन्हें मिल जाएगा। पर यहाँ की भीड़ भाड़ और गला काट कंपटीशन देखकर उनके होश उड़ गए। मोहित और बिट्टू जो कॉलेज की पढ़ाई करके आए थे, उन्हें ये दर्द भरा संघर्ष समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संजय, जिसके पापा बिजनेस में थे, वो जानता था कि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसने अपने पिता को रात दिन मेहनत करते देखा था, इसलिए वो इस स्ट्रगल के लिए मानसिक रूप से तैयार था। सुबह से शाम हो गई, वे दर बदर भटकते रहे, लेकिन न कोई नौकरी मिली और न ही सिर छुपाने का ठिकाना। मायूस होकर उन्होंने एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया। उनके पास पैसे भी ज्यादा नहीं थे, वे तो बस 1-2 दिन का हिसाब किताब लेकर निकले थे, इस उम्मीद में कि कोई मिरेकल होगा। तभी भटकते भटकते वे एक पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचे, जो कुछ देर पहले ही खाली हुई थी और सस्ते में रेंट पर मिल रही थी। ये था बंगला नंबर 93। रहने का ठिकाना तो मिल गया था, अब तलाश थी एक अच्छी जॉब की जिससे गुजारा चल सके। अगले दिन भी वही कहानी दोहराई गई। सुबह से शाम तक काम ढूंढा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। हताश होकर वे वापस बंगले पर लौटे। बंगले के केयरटेकर ने उनके लिए खाने का इंतजाम कर रखा था। आज तीनों दोस्तों की बंगले में पहली रात थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक मोहित की आंख खुलती है और वो खुद को बंगले के पुराने धूल भरे तहखाने में पाता है, जहाँ बेकार और टूटा फूटा सामान भरा था। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। घबराहट में उसने बिट्टू और संजय को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसके कानों में सारी आवाजें बंद हो गई और उसे सिर्फ एक औरत के रोने की डरावनी आवाज सुनाई दी। मोहित चिल्लाया, कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? अगले ही पल मोहित अपने बिस्तर पर था। डर के मारे वो पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत बिट्टू और संजय को जगाया। दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अरे, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। इस पुराने बंगले में हमारे अलावा कौन होगा? उन्होंने मजाक उड़ाया। मोहित ने भी इसे एक बुरा सपना मानकर उनकी बात पर यकीन किया और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह होते ही तीनों फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे बंगले के गेट से बाहर निकले, अचानक एक अजीब सी औरत आई और मोहित को एक चिट्ठी थमाकर तेजी से भागते हुए आंखों से ओझल हो गई। चिट्ठी में लिखा था, तुम इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। तीनों दोस्त सोच में पड़ गए कि उन्हें काम की जरूरत है। ये इस औरत को कैसे पता चला? लेकिन उन्हें काम की इतनी डेस्परेट जरूरत थी कि उन्होंने इसे भगवान का भेजा हुआ मदद समझा और उस पते की ओर चल दिए। वह पता उन्हें शहर की एक बहुत बड़ी और आलीशान कंपनी की बिल्डिंग तक ले गया। तीनों कंपनी के गार्ड के पास पहुंचे और चिट्ठी दिखाई। गार्ड ने चिट्ठी HR डिपार्टमेंट को भेजी। जैसे ही मैनेजर ने चिट्ठी देखी, उस पर कंपनी के मालिक के सिग्नेचर थे। मैनेजर ने हैरानी से पूछा, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? मोहित ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। मैनेजर के पास उन्हें काम पर न रखने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस लेटर पर खुद मालिक के हस्ताक्षर थे। मालिक उस समय 7 दिन की ओवरसीज बिजनेस ट्रिप पर थे और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैनेजर ने तीनों को काम पर रख लिया और उन्हें उनकी काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन अचानक मोहित दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ा, सीधे बॉस के प्राइवेट चैम्बर के सामने पहुंचा और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल दिया। मैं यहाँ से कहानी सुनाऊंगा क्योंकि मेरे भाई के गले में इन्फेक्शन है। को पासवर्ड से खोल दो। मैनेजर की आंखें खुली की खुली रह गईं। जो पासवर्ड सिर्फ बॉस को पता था, वह इसे कैसे मालूम चला? अब मैनेजर को पूरा यकीन हो गया कि मोहित कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि बॉस का कोई बहुत खास आदमी है जिसे उन्होंने ही भेजा है। मैनेजर ने बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने दिया। संजय और बिट्टू भी ये सब देखकर हैरान थे कि मोहित को ये सब कैसे पता। अंदर जाते ही मोहित ने सबको चैम्बर से बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ घंटों बाद मैनेजर को विदेश से बॉस का फोन आया। बॉस ने गुस्से में पूछा, मेरे कंप्यूटर को किसी ने यूज किया था? मैनेजर ने सारी बात बता दी। बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चीख कर कहा, जल्दी जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जैसे ही मैनेजर ने चैम्बर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि मोहित जमीन पर बेहोश पड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया। होश में आते ही मैनेजर ने गुस्से में मोहित से पूछा, तुमने क्या किया? बॉस बहुत नाराज है। लेकिन मोहित को कुछ याद नहीं था।
उसे यह भी याद नहीं था कि वह अपने बंगले के गेट से यहां तक कैसे आया। बंगले का भयानक सच, दरअसल वह बंगला नंबर 93 पहले उसी कंपनी के बॉस का था। बॉस ने उसे अपनी ऑफिस की एक महिला कर्मचारी के लिए खरीदा था, जिसके साथ वह गुपचुप तरीके से मिलता था। बॉस पहले से शादीशुदा था और जानता था कि वह लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए उसने चुपके से उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। एक दिन जब लड़की को यह बात पता चली तो दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। हाथापाई में लड़की के सिर पर चोट लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। डर के मारे बॉस ने लड़की को बंगले के गार्डन में ही दफना दिया और इस तरह उसका राज हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन जब मोहित, बिट्टू और संजय उस बंगले में रहने आए तो एक शाम गार्डन में घूमते हुए मोहित ने ठीक उसी जगह पर पैर रख दिया जहां उस लड़की को दफनाया गया था, और यहीं से हुई शुरुआत। उस लड़की की आत्मा का सीधा संपर्क मोहित से बन गया। उस आत्मा ने मोहित के शरीर में प्रवेश किया, उसे अपने काबू में किया और बदला लेने के लिए उसे ऑफिस ले गई। मोहित के शरीर में रहकर आत्मा ने बॉस के चैम्बर में घुसकर बॉस की सारी काली करतूतों की फाइल्स को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल गया और वह बेनकाब हो गया। उस लड़की की आत्मा ने मरने के बाद भी अपना भयानक बदला ले लिया था। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। तीनों दोस्त उस बंगले को एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं, लेकिन मोहित के जहन में वह औरत के रोने की आवाज हमेशा के लिए कैद हो गई थी। और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत इस टेरिफाइंग नोट के साथ होता है: जो कुछ भी तुम सुनते हो उस पर विश्वास मत करो, और जो कुछ तुम देखते हो उसका केवल आधा हिस्सा ही मानो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना सबसे फेयर वाला पार्ट बताइए।